72-73 का कॉलेज है, एक भी बेंच नहीं है। प्रिंसिपल मैम आती हैं समय पर? सब दिन मिलता है तुम लोग को? नहीं, वैसे तो कॉलेज आते नहीं है। कॉलेज खुला रहेगा तब ना आएंगे हम लोग। कॉलेज में पढ़ाई कहाँ होता है जो हम लोग आएंगे। उनका आदेश चलता है 150-200 रुपया लेना CLC में। सर सब रहता है पंखा में बैठा हुआ, सब गूगल से इधर बना रहा है। कोई खंडर में बैठा है, कोई बाहर में बैठा है, कोई छत पे बैठा है। कोई एम्प्लॉई इस महाविद्यालय में नहीं आते हैं तो उसके बदले में दूसरा एम्प्लॉई अटेंडेंस बनाते हैं। यही यहाँ का परंपरा हमेशा रहा। बच्चों के बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। एक महाविद्यालय है तो 10 को 20 को लैट्रिन रूम होना चाहिए, लड़कियों का अलग होना चाहिए। देखिए चारों पट्टी घूम के हम लोग को है, जो हम लोग ड्यूटी किए हम लोग को सैलरी मिलना चाहिए। अभी जब लोग आना नहीं चाहता है तो 12 साल कितना आया, तो ये एक सोचने की बात है। लेकिन हमने सबको कंटिन्यूटी दिया, करोड़ों रुपया सबने उठाया। पूर्णिया के रामलाल महाविद्यालय माधवनगर इन दिनों विशेष चर्चा में है और चर्चा का जो विषय है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे कॉलेज की भारी फजीहत हो रही है। यही वजह है कि बहुत जल्द इस कॉलेज के दोषी लोगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि कुलपति RN यादव ने कोसी आलोक से कहा है कि वे खुद बहुत जल्द इस महाविद्यालय में जाएंगे और जांच कर जो भी दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल इस महाविद्यालय के प्राचार्य पर महाविद्यालय के प्रोफेसर और कर्मचारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राचार्य पर आरोप है कि वो खुद भी महाविद्यालय नहीं आती हैं, प्रोफेसर और कर्मचारियों के साथ काफी भेदभाव करती हैं और बिना किसी कारण का कई लोगों का तनख्वाह भी काट लिया गया है। साथ ही महाविद्यालय के विकास के लिए प्राचार्य के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता है। कॉलेज के बच्चों को बैठने के लिए एक बेंच तक मुहैया नहीं कराया गया है। प्राचार्य महोदया 2015 से ही यहाँ नियुक्त हैं। वहीं CLC देने के नाम पर छात्र छात्राओं से अवैध उगाही की बातें भी कही गई। इस तरह के कई आरोपों को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति से न केवल शिकायत की गई है बल्कि कुलपति महोदय से कार्रवाई की भी मांग की गई है। इस आरोपों के संदर्भ में जब कॉलेज की स्थिति का जायजा लिया गया तो सच्चाई काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ करीब 450 बच्चे नामांकित हैं जो टेस्ट एग्जाम देने यहाँ तो आए, किंतु मजबूरी में तमाम बच्चों को नीचे में बैठकर एग्जाम देना पड़ा। कभी बच्चे अपनी मर्जी से जंगलों में, झाड़ियों में या पेड़ के नीचे बैठकर एग्जाम का खानापूर्ति करते देखे गए और यहाँ के प्रिंसिपल को इसका तनिक भी फिक्र नहीं हुआ। यही वजह है कि यहाँ के बच्चे हों या अन्य प्रोफेसर सभी प्रिंसिपल से काफ़ी खपा हैं। प्रिंसिपल महोदया से जब इस संदर्भ में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे इस कॉलेज में सुधार करने में लगी हुई हैं और जिन लोगों को बैठे बैठे सैलरी लेने की आदत है उन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वैसे लोग शोर मचा रहे हैं। एज ए प्रिंसिपल मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया ये सरासर गलत आरोप है और मैं हर स्थिति में चाहती हूँ कि इसका जांच हो और मैं इसके लिए तैयार हूँ। और कुछ बात इस मामले में मैं कहना निष्पक्ष जांच हो और मैं किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई भी बात मैं नहीं कहना चाहती हूँ। आप तो नहीं कहना चाहती, लेकिन एम्प्लॉय तो यहाँ से लेकर के यूनिवर्सिटी तक शिकायत कर चुका है। ठीक है, शिकायत वो कर रहा है तो मेरा भी ये है कि इसका जांच हो। और क्या बताऊं मैं अपने कॉलेज के बारे में, मेरे कॉलेज के बारे में, चूँकि मैं इस कॉलेज में हूँ तो कॉलेज का मान सम्मान जुड़ा हुआ है मेरे मान सम्मान से और मेरे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है कॉलेज का। इसीलिए पूर्व की कोई भी बात मैं हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ के पब्लिक सब लोग जानते हैं कि ये कॉलेज कैसा था उस वक्त जिस वक्त मैं आई थी और अभी कैसा है यहाँ के पब्लिक बोलेंगे। सर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो शोर लोग मचा रहे उसका डिमांड क्या है, क्यों, क्या चाहते हैं? उनका डिमांड ये है कि वो लोग अनुपस्थित रहे और ऐसा ही आदत सब दिन उन लोग का बना रहा। उन लोग का ये भी आदत है कि कोई एम्प्लॉई इस महाविद्यालय में नहीं आते हैं तो उसके बदले में दूसरा एम्प्लॉई अटेंडेंस बनाते हैं। यही यहाँ का परंपरा हमेशा रहा। मैं इसको सुधारने का कोशिश कर रही थी और सुधार करना चाहती भी हूँ और इसीलिए मैं उन लोग का अनुपस्थिति समय का वेतन काट के अपने फंड में ही मंगा करके रखा है कि इन लोग को बाद में दिया जाएगा, लेकिन बदले में ये लोग सुधरे। सुधारने की तो बात अलग है, लेकिन ये लोग मेरे अगेंस्ट में ही लिख करके भेज रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जांच हो तो अच्छा है।
दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा चाह रही है कॉलेज का, लेकिन फजीहत तो आपकी हो रही है। 2015 से ही मैं संघर्ष कर रही हूँ। और चूँकि जब मैं यहाँ योगदान की तो उस टाइम ये महाविद्यालय जैसा नहीं था, ये एक चरगाह जैसा प्रतीत होता था। तो उसी समय मैं संकल्प की कि इस महाविद्यालय का मैं विकास करूँगी और आगे से आगे इसको ले जाऊँगी। कोशिश मेरी लगातार रही, लेकिन सहयोग के अभाव में जैसा आज तक विकास इसका होना चाहिए वैसा मैं आशा अनुरूप कर नहीं पाई। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। सहयोग नहीं मिल पा रहा आपको ठीक से, सही ढंग से मिल पाता तो ये महाविद्यालय बहुत विकास कर लेता। हमेशा मुझे जो है 2015 में ज्वाइनिंग के बाद डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, थाना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ हमेशा हंगामा होता रहा और लोग जो है कभी रोड जाम, कभी तालाबंदी करने लगा। तो संघर्ष करने में ही मेरा 5 साल बीत गया। अच्छा, ये उपस्थिति वाली बात इसमें कही गई है, जो आवेदन दिया गया है वहाँ, तो उसमें कहा जा रहा है कि उपस्थिति जो है वो उपस्थिति हस्ताक्षर जो है वो आप नहीं करने देती हैं जबरन। ये गलत बात है, ऐसा कभी हो सकता है? मेरे अपने को मैं तो समझती हूँ ये मेरा परिवार है और परिवार में के सभी सदस्य मेरे अपने हैं। अपनों से मैं ऐसा कैसे कर सकती? कभी नहीं कर सकती। बायोमेट्रिक वाला भी सिस्टम इसमें है क्या? हाँ, बायोमेट्रिक था। उसमें भी बहुत लोग ऐसा है उसका स्टैम्प बना लिए, खुद नहीं आते थे महाविद्यालय, स्टैम्प से अपना जो है बायोमेट्रिक कर लेते थे। ऐसा भी हुआ है इस कॉलेज में। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस का आधार पर भी बहुत लोगों का वेतन काटा है। और जो आरोप लगाया कि बिजली नहीं रहने का कारण, तो वो बिजली नहीं रहने के कारण जो हुआ तो सबका ही कंसीडर किया गया, उसके लिए किसी का भी वेतन नहीं काटा गया। उसका प्रूफ है, बायोमेट्रिक जो है वो प्रूफ है, वो प्रूफ है उसका। हाँ, उसका प्रूफ है कि लाइन नहीं रहने पर जो सबको कंसीडर किया गया, उसका किसी का भी एक पैसा नहीं काटा गया। क्यों काटूँ मैं उसका पैसा? वो भूखे रहेंगे तो मुझे खुशी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहती हूँ हम सब मिलजुल करके चले, महाविद्यालय अच्छा से चले, महाविद्यालय विकास करे। मैं कभी नहीं वो सबको ये करना चाहती हूँ, तंग नहीं करना चाहती हूँ कभी। हमेशा मैं अपना सोच कर ही चल रही हूँ। पूर्व से ही इसका कोई व्यवस्था नहीं है और सहयोग के अभाव में मैं भी नहीं कर पाई। और अभी जिस स्थिति में है, अभी तो कुछ बेच डेस्क मैं मंगा सकती हूँ। इसके पहले हमारे माननीय बीजी साहब राजेश कुमार सिंह जी थे, तो वो 200 बेच डेस्क का मुझे प्रशासनिक स्वीकृति भी दिए थे, लेकिन रखरखाव का अभाव के कारण वो भी मैं नहीं मंगा पाई। अब मैं मंगाने की स्थिति में हूँ और डेवलपमेंट हो जाता, अभी बेंच डेस्क भी आ जाता। बच्चा मेरा अभी जो पेपर में आया, अभी बच्चा मेरा बेंच डेस्क में बैठ कर ही एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन ये जो हंगामा, ये जो सुधीर प्रसाद जो है मैथमेटिक्स के, ये जो हमारे बरसा साहब पर हाथ उठाए, इस तरह के हंगामा किए, तो मेरा कॉलेज तो 50 साल पीछे चला गया। मैम, ये कहा जा रहा है कि आपके आने के बाद जो इस कॉलेज की छवि थी उसमें और गिरावट आ गई। लोग जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करते थे वो मारपीट, आवेदन का शिकायत, इन चीज़ों पर सब एकत्रित हो गए। ये देखिए, इस बारे में मैं खुद कुछ नहीं कहूँगी, ये यहाँ के लोकल पब्लिक बोलेंगे कि पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, यहाँ के पब्लिक इसका बोलेंगे। मैं खुद ये लड़ाई झगड़ा जो अखबार पेपर में सब में आ रहा है, तो ये तो पहले नहीं हो रहा था, ये आपके बात के आने के बाद? हाँ, पहले की बात तो मैं नहीं जानती। पहले तो ये तो 2 नंबरी पैसा कमाने का एक केंद्र था। 2 नंबर पैसा यहाँ उगाही होता था। 2 नंबर पैसा? हाँ, इसका क्या माध्यम, कैसे कमाया जाता है 2 नंबर? कैसे कमाया जाता है तो भगवान जाने। यहाँ तो कोई भी फर्म है जो खरीद करके आता है तो भाई भतीजे के नाम पर फ्री लिया जाता था। मेरा बेटा है दे दीजिए, भाई है मेरा भतीजा है दे दीजिए। तो कॉलेज तो गया, कॉलेज का तो खरीद करके आता है एग्ज़ाम फॉर्म। उसके बाद यहाँ एडमिट कार्ड लेने आता था बच्चा तो 30 रुपया दो, रजिस्ट्रेशन लेने आता था 10 रुपया दो। इस तरह से मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने ऐसा ही देखा, जैसे जैसे लोगों को पैसा बच्चों से लेने का रास्ता मिला वैसे वैसे लेता था। उसी को रोकने के कारण इतना हंगामा। अभी ये चीज़ अभी कैसे चलेगा? अभी तो मैंने रोक दिया ना, अभी किसी भी स्थिति में कोई भी नहीं कर सकता। लोगों को छटपटाहट हो रही है।
उससे नहीं, लोग संभाल गए, समझ गए, इसीलिए लोग अभी 2 नंबर कमाई के तरफ लोगों का मेरे ख्याल से किसी का ध्यान नहीं है। कि 3-4 तरह का ये रखा जाता है रसीद, और उसमें अभी भी उगाही हो रही है। देखिए, इसके लिए जांच जरूरी है, कहने से नहीं होता है संजय जी। कहने वाले मुंह हैं, वो कहेंगे, जांच जरूरी है। जांच जरूरी है। आप चाहते हैं इसका जांच? हाँ, मैं चाहती हूँ जांच हो। उसी हालत में सच बात ही कहूँगी, यहाँ का स्थिति ऐसा नहीं था कि बैठ करके आप ऑफिस का काम करें। तो पहले क्या होता था, कभी कभी हम लोग, जैसे कि यहाँ लोग 12 साल तक एसबी सिन्हा के है लोग, जो 12 साल तक ये लोग केस लड़ा है, और लड़ने के बाद मेरे आने के बाद ये लोग महाविद्यालय में आया है। तो ये लोग का जितना कुछ 12 साल तक कितना, कौन अभी जब लोग आना नहीं चाहता है तो 12 साल कितना आया, तो ये एक सोचने की बात है। लेकिन हमने सबको कंटिन्यूटी दिया, करोड़ों रुपया सबने उठाया। महाविद्यालय के मैक्सिमम एम्प्लॉय, अभी तो रेगुलर एम्प्लॉय बहुत कम है, लेकिन उसके बदले में मेरा क्या बोलेंगे, पुरस्कार के तौर पर ये लोग मुझे बदनाम कर रहा है। मैं समझती हूँ ये मेरे लिए पुरस्कार है उन लोग की तरफ से, जो हमने उसके लिए किया। और इसके पहले एब्सेंट रहने पर भी इन लोग का वेतन दिया गया, अभी एब्सेंट रहने पर जो उनको काटा गया, तो उसी का रोष है और कुछ नहीं है। तो यहाँ के पब्लिक बोलेंगे, मैं क्यों अपनी बात बताऊँ, मैं क्यों कहूँ कि मेरे के आने के बाद बहुत सुधार गया। नहीं, ये बात मैं नहीं कहूँगी, मेरे जनता जनार्दन बोलेंगे कि हाँ पहले ये कॉलेज कैसे। विद्यार्थी बोल सकते हैं, या तो विद्यार्थी बोल सकते हैं, विद्यार्थी के गार्जियन बोल सकते हैं। ये MCA हैं, वो फैकल्टी मेंबर BCA के थे, बनमनकी में भी ये रहे। अभी इनको जो है मैं कहीं नहीं जाने देती हूँ, साथ ही रखती हूँ कि नहीं आप मेरे साथ रहो, और ये इलाका भी अच्छा नहीं है। जबकि इस संदर्भ में प्रोफेसर्स का कहना था कि मैडम जब खुद कॉलेज नहीं आती हैं तो कॉलेज की स्थिति कैसे सुधर सकती है। वे खुद बिना कॉलेज आए पूर्ण सैलरी लेती हैं और दूसरे को प्रताड़ित करती रहती हैं, और उन लोगों की सैलरी भी बेवजह प्रिंसिपल के द्वारा काटी गई है। वहीं कुछ प्रोफेसर्स ने प्रिंसिपल महोदया के साथ उनके हस्बैंड के कॉलेज आने पर ऐतराज करते हुए सवाल खड़ा किया कि उनका हस्बैंड ही कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ है और उनके इशारे पर ही प्रिंसिपल महोदया कॉलेज की लूट खसोट करने में लगी हुई है। शिकायत हम लोग लिखित में दिए हैं, उस शिकायत को देख लिया जाए। कुलपति महोदय के यहाँ शिकायत गया है और शिकायत का निपटारा हम लोग चाहते हैं। क्या है मुख्य रूप से परेशानी, क्या है आप लोगों की? मुख्य रूप से हमारे सभी कर्मी का 2 वित्तीय वर्ष का तनख्वाह कटा हुआ है, जो अभी तक नहीं भुगतान हुआ है। कुछ भुगतान जो विश्वविद्यालय दे दिया है वो अभी महाविद्यालय में आके रखा हुआ है, नहीं मिल रहा है। ये तनख्वाह कौन काट लिया आपका? कुछ तो यहाँ से कटा हुआ है, कुछ बिल जो यहाँ से गया उसमें कट के गया, इसीलिए नहीं मिला है। तो आप लोग कॉलेज नहीं आए होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका तो उपस्थिति पंजी है, सब देखा जाए जो हम लोग आए कि नहीं आए। तो फिर व्यक्तिगत इस तरह से क्यों किया गया? आपके सबके साथ किया गया? बहुत लोगों के साथ, कुछ लोग नहीं है उसमें, कुछ लोग नहीं है उसमें, मैक्सिमम लोग इसमें हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ इस तरह की परेशानी है। तो वजह तो कुछ बताया गया होगा? और वजह तो बता रहे हैं, जो हम लोग वजह कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग को है जो हम लोग ड्यूटी किए, हम लोग को सैलरी मिलना चाहिए। तो अभी हमारी प्रिंसिपल मैम से बातचीत हुई तो उनका कहना हुआ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो घर में बैठे बैठे सैलरी चाह रहे हैं। तो फिर सैलरी देते कैसे थे? आज इतने वर्ष हम लोग 85 से नियुक्त हुए हैं, कोनो आज की बात नहीं है। जो आज ही हम लोग नहीं आ रहे थे, इतना दिन से नहीं आ रहे थे, आप सैलरी दे कैसे रहे थे? तो ये कहा कि सारे हमारे परिवार के लोग हैं इसलिए मैंने शिकायत नहीं की, लेकिन अब जब इन्होंने कह दिया है तो सच्चाई हमको ही बतलाना ही पड़ेगा। अब परिवार के लोग बिगड़ जाएंगे तो उसका शिकायत नहीं होगा। बच्चों से बताया गया कि वसूली किया जाता है, जिसको मैंने रोक लगा दिया तो इसके लिए परेशान हो रहे सारे लोग। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। क्या सच्चाई है? प्रिंसिपल खुद नहीं रेगुलर आती थी, कॉलेज घर से कॉलेज चलाती थी, तो हम लोग कैसे आवेगा? बाभन गया घर तो जने तने हर। जब बाभन जब खेत मालिक जो रहता है तो अगल बगल चारों तरफ जोतवा देता है, चारों बीच वाला छोड़ दिया। तो प्रिंसिपल खुद नहीं आती थी। जब हम लोग आवेदन दिए हैं तब प्रिंसिपल यहाँ आना जाना शुरू किया। और अब प्रिंसिपल जो है अपना भुगतान लेती है और कुछ चहेते लोगों को अटेंडेंस हाजिरी से, रजिस्टर से। अब बाकी जो टीचर हैं
उनका भुगतान होता है बायोमेट्री से। बायोमेट्री में लिखा गया है, लिखित आवेदन दिया गया है कि आपका बायोमेट्री काम नहीं करता है, कभी लाइन नहीं रहता है। अब प्रिंसिपल नदारत तो सुधार कौन करता है भाई? प्रिंसिपल में यहाँ नहीं रहती है? प्रिंसिपल आती कहाँ, तो कॉलेज चलाती है पूर्णिया से। जब आवेदन हम लोग दिए हैं तो प्रिंसिपल आना जाना शुरू किया। जब प्रिंसिपल मैम खुद नहीं रहती है तो तनख्वाह कैसे काट जाता है? तनख्वाह ऊपर ऊपर जाता है, काट काट करके अपना भेजती है मनपोली करके। उसमें एगो है बरसर जिसका 75 दिन का डीएल दे करके भुगतान किया। जो उनके चहेत हैं, चमचागिरी करता है, उसका पेमेंट फुल जाता है। जो चमचागिरी नहीं करता है उसका पेमेंट काट के जाता है। किस तरह का चमचागिरी करवाना? चमचागिरी कुछ आगे पीछे। बरसर यहाँ का पूर्व गाड़ी से लाता था, वर्तमान बरसर वो भी गाड़ी से लाता था। टीए डीए उनका बरसर के गाड़ी से आना जाने में भाड़ा बच गया, उनकी कुछ लागत खर्चा नहीं लगी। ये बताइए कि इस महाविद्यालय को सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ खोला है उसका कितना मैडम 45 किलोमीटर दूर से आती है, बच्चों को कितनी परेशानी है कभी समझने के लिए तैयार नहीं है। देख लीजिए के गो चापाकल है, कॉलेज है, एक पैसे का पेपर नहीं आता है, पत्रिका नहीं आता है, पेयजल की सुविधा नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। एक महाविद्यालय है तो 10 को 20 को लैट्रिन रूम होना चाहिए, लड़कियों का अलग होना चाहिए। देखिए चारों पट्टी घूम के। अच्छा, मैडम के साथ एक जो जेंट्स है वो कौन आते हैं? उनका दूल्हा के द्वारा, जो पैसे की बात कहे, दूल्हा के द्वारा हैंडल होता है 2-4 गो स्टाफ जो बच्चों से पैसा तसलता है। टीचर, हाँ बच्चों से उनका आदेश चलता है 150-200 रुपया लेना CLC में। हम लोग का कौन चाह रहा है, हम लोग काहे लेंगे? उनका हस्बैंड क्यों आते हैं? हस्बैंड लोगों पर रंगदारी करके पैसा तसलने के लिए आता है। हस्बैंड का क्या रोल है यहाँ? वो कोई पद पे है? कोई पद नहीं है, 0 पद। ड्राइवरी का काम लाना है, ड्राइव करके। जब बरसर पर क्लेम हुआ, पेमेंट पर क्लेम हुआ, तब उनका हस्बैंड जो है लेकर के आना जाना करता है। इसके पहले वही बरसर जो है जसवाल है, इसके पूर्व भी बरसर था जो अभी लीगल पदाधिकारी है, धनंजय कुमार यादव, वो लाता जाता था। यही स्थिति है। ये बरसर तो कॉलेज के एक पैसे का विकास नहीं किया, विकास का नाम नहीं जानती है और टीचर को प्रताड़ित करती है और उनके हस्बैंड के द्वारा प्रताड़ित होता है। ये कॉलेज तो इस तरह से नहीं लग रहा कि कॉलेज की स्थिति में है। हाँ भाई पूछिए, प्रोफेसर है, केंद्र होता है कॉलेज। तब अब तो आप देख रहे हैं सामने, उनके हस्बैंड बैठल हैं, बरसर बैठल है उधर, एगो उनका खास टेबल है 3-4 गो का, उतने तक है और उस पर ऑर्डर चलता है 2-4 गो पर, ऐसे करना है, दिस दैट करना है, ऐसे करना है। एगो टीचर से कहता आपका पेमेंट कट जाएगा। ये शिक्षा का केंद्र है या फिर वो कमीशन? रंगदारी प्रिंसिपल, कमीशन प्रिंसिपल है, रंगदारी लेती है। 10 लाख रुपया बिना खत का कुलपति के फंड में ट्रांसफ़र हुआ, इस कॉलेज का फंड, लेकिन बच्चों का बेंच डेस्क नहीं आया। यहाँ पर वो जो कह रही हैं कि अनियमितता नहीं होती है, उस समय प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध रूप से बच्चों से पैसे वसूला गया, इतना पैसा वसूला गया जिसकी शिकायत उस समय BN मंडल विश्वविद्यालय में किया गया। BN मंडल विश्वविद्यालय ने अपने ओर से एक कमेटी गठित किया, कमेटी ने जांच करके वह रिपोर्ट समर्पित किया कि प्रिंसिपल के द्वारा अनियमितता किया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया था, और उसके बाद विश्वविद्यालय के अलग हो जाने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जब हम लोगों ने यह बात का कहना शुरू किए कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो उनको प्रताड़ित करना। जब विश्वविद्यालय में ये सभी शिक्षक और कर्मचारी जब उनके खिलाफ में मेमोरेंडम दिए गए, तो उसके बाद जब कभी कोई किसी बात को कहने छुट्टी या किसी बात, तो उनके हस्बैंड द्वारा कहा जाता था कि देखो इसका लिस्ट में दस्तखत भी क्या हुआ है। इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और वो दिन भर ऑफिस में बैठकर कर्मचारी और शिक्षकों को प्रताड़ित करने का ही काम करते हैं। और ऐसा लगता है कि यह एक शिक्षक संस्थान नहीं ना रह के यह क्या है, मैं उस शब्द का भी व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह यहाँ से किया जाता है उसकी भी कॉपी, ये तो पॉलिटिकल अखाड़ा भी इस तरह का नहीं होता जिस तरह से यहाँ किया जाता है, किया जा रहा है सर। और 19-20-21 में जो डिमांड यहाँ से बना के भेजा गया था, जिस सैलरी में एडवांस कह के कुछ सैलरी इन्होंने अपने अकाउंट में मंगा लिया, जिस पैसे का इनकम टैक्स
पीएफ, जीआईसी सभी कर्मचारियों को काटा गया और काट के भेज दिया गया। उस एडवांस के नाम पर उस राशि को आज तक अपने अकाउंट में रखे हुए हैं और उसका सूद का पैसा या अपने खा रहे हैं या किस काम में खर्च कर रहे हैं, इसकी पता हमको नहीं है। और उस राशि को भुगतान करने के लिए हम लोग कहते हैं तो कहता है कि जब तक शिक्षक कर्मचारी माफ़ी नहीं मांगेगा हमसे पैर चूके तो हम भुगतान नहीं करेंगे। ये बताइए कि टीसी वगैरह देने के लिए, टीसी देने के क्रम में 150 रुपया सर, मैं फ़ोटो रखा हुआ हूँ इसमें, बच्चों के साथ जो लिया जाता है 150 टीसी में, सीएलसी में 100, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में 112 रुपया और 100 रुपया मार्कशीट में लिया जाता है। यूनिवर्सिटी को कितना भेजा जाता है? यूनिवर्सिटी को पैसा क्या, जबकि एडमिशन के समय ही विद्यार्थी से ये अमुक राशि ले लिया जाता है और उस राशि को इन्होंने अपने किस अकाउंट में रखती है और अपने टीएडी या किस में खर्च करती है पता नहीं। वर्तमान में जो उस समय जो हमारे प्राचार्य थे जो रिटायर किए जिसके बाद ये आई, उस समय कॉलेज अकाउंट में 22 लाख रुपया जमा था। उस 22 लाख रुपया में का भी अभी पता नहीं है। उस पैसे से ना तो आज तक कॉलेज में एक डेस्क आया, ना बेंच आया, नहीं कुछ विकास में। ये विकास जो देख रहे हैं ये विकास बिहार सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपया दिया गया था, 3 करोड़ रुपया उसी पैसे से विकास हुआ है। और कुछ विकास इनके नाम में आज 7 साल में इन्होंने महाविद्यालय को विनाश ही किया है। क्लास वगैरह ठीक, क्लास व्लास कुछ नहीं सर, देखा जाए एक भी डेस्क बेंच बार का शिक्षक कहने डेस्क बेंच कहने के बाद कुछ भी कहने के बावजूद कोई अति नहीं। और उनके पति द्वारा इतना प्रताड़ित किया जाता है हमारे 4th क्लास के कर्मचारी के साथ कि मैं उस बात को शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। हम लोगों का शिकायत है कि हम लोग 30 दिन कर्मचारी वर्ग बन के काम करते हैं महाविद्यालय में, तो हम लोगों की सैलरी चाहिए। बायोमेट्रिक सिस्टम हुआ था, बायोमेट्रिक हम लोगों का फुल था, उसको कैसे निकाला, क्या निकाला वो मैं नहीं जानता हूँ। और ना हम लोगों से कोई ऐसा कॉज दिया गया कि आप लोगों का ये इतना है या इतना ही वेतन बनेगा, और अपने मन से काट लिया। उसके बाद लास्ट सेशन में हम लोगों का क्या जितना वेतन हुआ बिल बना के यहाँ से भेजा गया, फुल सैलरी करके विश्वविद्यालय गया, विश्वविद्यालय से भेजा गया, जहाँ भी गया हो वहाँ से वेतन आया, वेतन भी फुल आया। हम लोगों वेतन आया फुल, उसमें से इनकम टैक्स हम लोगों का जितना कटता है उस साल का कटा है 1,38,000 कुछ पैसा कटा है, जो इनकम टैक्स काट। ये बातें तो उनके द्वारा कह दी गई है कि कटने के बावजूद पेमेंट आपका रखा हुआ है, नहीं दे रहा। पैसा रखा हुआ तो मेरा वेतन ना है, मेरा मजदूरी। आप अगर कहीं से आए हैं तो मजदूरी आपकी होनी चाहिए या उनके अकाउंट का होना चाहिए। मैं मजदूरी किया हूँ, मेरा आप अगर आप वेतन मंगा लिए हैं, इनकम टैक्स मेरा काट के भेज दिए हैं, पीएफ काट के भेज दिए हैं, तो फिर मेरा पैसा कहाँ जिसका पुनः मैं इनकम टैक्स क्यों दूँ? पैसा आपके जिम्मे है, आपके अकाउंट में है, तो पैसा इनकम टैक्स मैं क्यों दूँ? वहीं बच्चों से जब बातें की गई तो बच्चे भी काफ़ी नाराज़ दिखे। बच्चों का कहना था कि यहाँ की व्यवस्था काफ़ी दयनीय है, जिसका खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है और उन लोगों की पढ़ाई प्राइवेट कोचिंग के भरोसे ही चलती है। अगर वे लोग कॉलेज के भरोसे रहेंगे तो कभी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम देने, कौन चीज़ का एग्ज़ाम है? सोशोलॉजी का। तभी टेस्ट चल रहा है क्या? यस चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ कोई व्यवस्था नाम कोई व्यवस्था नहीं है सर, छत पे जाकर के एग्ज़ाम देते हैं सर। छत पे बैठ करके? जी सर, धूप में उतना धूप रहता है तब एग्ज़ाम देते हैं। छत पे जा करके? जी सर। रूम में नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है सर। रूम में सर सब बैठा रहता है। बच्चों को देखे कि नीचे में बैठ करके? जी सर, वो टूटा मकान है उसमें जाते हैं सर, जंगल में धूप में जाते हैं। कुर्सी वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है सर। तो बोले नहीं तुम लोगों से? बोले तो बोला जा करके प्रिंसिपल से बात करो। तो प्रिंसिपल से बात की है? प्रिंसिपल से बात करते हैं तो बोलता है तो हम क्या करें, पैसा आएगा तब ना हम कुछ करेंगे। तो ये लड़की वगैरह सब लड़की सब नीचे में बैठा है। लड़की उस दिन बोला भी तो बोला हम नहीं कुछ कर सकते हैं, देना है तो हम दो, नहीं तो देना है तो चले जाओ यहाँ से। वो देना है तो दो, देना तो चले जाओ। अच्छा ये बताओ कि टीसी वगैरह के नाम पे भी पैसा ले जाता है? हाँ, कैशियर साहब सर। कैशियर साहब? जी सर। कितना रुपया लेता है? हमसे भी लिया था 100 रुपये। तुमसे 100 रुपया लिया? जी सर। ऐसे ही प्रिंसिपल मैम आती है समय पर? सब दिन मिलता है तुम लोग को? नहीं, वैसे तो कॉलेज आते नहीं है, कॉलेज खुला रहेगा तब ना आएंगे हम लोग। कॉलेज में पढ़ाई कहाँ होता है जो हम लोग आएंगे? कॉलेज बंदे रहता है? कॉलेज तो बंदे रहता है, खाली एग्जाम में खुलता है क्या? जी, एग्जाम हो या कुछ काम लगता है, काम होता है तब आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योतिष कुमार सिंह। अच्छा, क्या जब कॉलेज सब दिन बंदे रहता है?
काम लगता है तभी कोई आते हैं सर। तुम लोग कैसे पढ़ाई कंप्लीट करते हो? कोचिंग से पढ़ाई कंप्लीट करते हैं सर। कॉलेज के भरोसे कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। तो सरकार जो सबको तनख्वाह दे रही है, प्रिंसिपल मैम जितना प्रोफेसर लोग हैं, कर्मचारी लोग, तो ये क्या फोकट में जा रहा है? फोकट में तो खा रहा है सब। क्या कीजिएगा सर, हम सब तो कोचिंग पढ़ते हैं तब आते हैं। तुम लोग पूछते नहीं कि सर एडमिशन यहाँ कराए हुए हैं, आप लोग पढ़ाते नहीं हैं? क्या बोलेगा तब ना सर। कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग? कुछ नहीं बोलते हैं सर। आज कहाँ आए थे तुम लोग? एग्जाम देने के लिए, अभी सेकंड सिटिंग में। यस सर। तो वहाँ टेबल बेंच ऐसा कुछ देखिए नहीं रहे? नहीं सर, छत पे जाके हम सब एग्जाम देते हैं। छत पे जाकर के? तो लड़का लड़की सब ऐसे? लड़की तो अंदर में तिरपाल बिठा देता है, उसी पे बैठा देता है। तुम लोग बाबू कैसे देते हो एग्जाम? क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं, बाइक एंड साइकिल पे बैठ के एग्जाम देने लगते हैं। तो नीचे में बैठ करके? हाँ, नीचे में ही बैठते हैं। तो तुम लोग बोली नहीं? यहाँ तो महिला प्रिंसिपल भी हैं, तो तुम लोग तो आसानी से बोलते हैं। तो अब वो सब रूम में रहते हैं, पंखा में बैठे हुए, हम लोग इतना धूप में चलते हैं। गर्मी में नहीं, पंखा कितना गर्मी है, कुछ नहीं है, धूप तो लगता भी है, तब पर भी हम लोग थोड़ा हमारा बर्दाश्त कर लेते हैं। छत पर बैठा देता है, सही बात है जी। धूपे में? हाँ, ये लड़का लोग छत पे जाता है, उस खंडर सब में, यानी जिधर मन तिधर चले जाता है एग्जाम देने के लिए। तो वो लोग जहाँ मन हुआ वहाँ बैठा दिया? हाँ। तो ऐसे एग्जाम होगा? अब ऊपर जो गार्ड लोग है वो रहता है एग्जाम देते वक्त? नहीं, कोई नहीं रहता है, सब अपना अपना रूम में बैठा, पंखा में बैठा हुआ रहता है। हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, फिर चले जाते हैं घर। ओ, तो कोई लिख रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, करने दो जितना करना है। चीटिंग मोबाइल से गूगल पे सर बनाता है सब। कैसे बनाता है? गूगल से सर्च करके। गूगल से सर्च करके तब गूगल से सर्च करके क्या करेगा सर? सब रहता है पंखा में बैठा हुआ, सब को गूगल से इधर बना रहा है। कोई खंडर में बैठा है, कोई बाहर में बैठा है, कोई छत पे बैठा है। क्या करेगा? सर बोल देता है कि लिखो जैसे लिखना है लिखो। हाँ, तब क्या सर आराम से पंखा में बैठा रहता है। कोशी आलोक के द्वारा विश्वविद्यालय कुलपति का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के बाद कुलपति महोदय ने इस विषय को काफ़ी गंभीरतापूर्वक लेने की बातें कही हैं और कहा है कि वे बहुत जल्द कॉलेज जाकर खुद से इस मामले की जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुलपति महोदय के इस आश्वासन के बाद उम्मीद जगह है कि बहुत जल्द इस कॉलेज की स्थिति बदल सकती है। सर, माधवनगर कॉलेज की स्थिति काफ़ी बद से बदतर है। बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, टेबल नहीं है, वो लोग नीचे में बैठ करके एग्जाम देते हैं। सर, ये कैसी स्थिति बना हुआ है और आप सर स्टूडेंट का पूरा ये कर रहे हैं, हेल्प के लिए आप हैं सर, किस तरह से हेल्प कर रहे हैं आप? तो असल है क्या कि कोई जो है माधवनगर के महाविद्यालय के संबंध में संज्ञान में अब तक हमको नहीं आया, इसलिए नहीं मालूम चला है। लेकिन आपके माध्यम से अगर ये मालूम हुआ है तो उस पर हम लोग देखेंगे और तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और उसकी व्यवस्था भी करने के लिए हम लोग पहल करेंगे। सर, आप भी तो घूम घूम के देखते होंगे ना कि कॉलेज में क्या स्थिति है? ना, अब तक तो ऐसा, चूँकि हम लोग को कुछ आदेश लेकर के जाना पड़ता है। सर, आई हमको सुन के आश्चर्य हो रहा है आपके माध्यम से कि अभी तक 72-73 का कॉलेज है, एक भी बेंच नहीं है, बच्चे नीचे में बैठ करके एग्जाम देते हैं। अगर ऐसा है तो ये तो हास्यास्पद है, बहुत ही अफसोस की बात है। आप सर जाएंगे? इस अब जाएंगे, कोशिश करेंगे और उसकी व्यवस्था करने का भी लगता है कि वहाँ के जो प्रिंसिपल मैम है वो बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए कोई काम किया है अभी तक? हो सकता है कि वैसा वो प्रयास करती होंगी। अगर कोऑपरेशन नहीं मिलेगा तो एक आदमी क्या करेगा, वही भी मेरा मानना है। तो ये है ज़रूर कि आपका लीडरशिप कैसा है जो एक नहीं हो रहे हैं, ये तो है कमी, ये कमी हो सकती है और इसके वजह से भी लोग नहीं होते हैं एक साथ जो और सहयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, वो तो जांचने से पता चलेगा कि क्या स्थिति, क्यों ऐसा है जो इनको सहयोग नहीं करते। अब जांच करेंगे सर? जी जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत बघोड़ा पंचायत के पस्तिया गांव की रहने वाली स्कूली छात्रा माहिनूर की 24 मई के शाम किसी के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत पर लगातार आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि सभी उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और जगह जगह पर उन्हें श्रद्धांजलियां भी दी जा रही हैं।